अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जिस पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने सारी ताकत झोंक रखी है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे के खिलाफ संदेश देना चाहती है। वहीं लोकसभा में अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी दिखाना चाहती है कि हिंदुत्व की पिच पर उसे हराना मुश्किल है। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने पहला तीर छोड़ भी दिया है। नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग करवाने और उसका लिंक सभी उम्मीदवारों को दिए जाने की मांग की है। इस मांग के साथ ही समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के चुनावी रण को महाभारत और बिना नाम लिए बीजेपी की तुलना कौरवों से कर डाली। भगवान श्री कृष्ण के डीएनए में और हमारे नेता के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। चौरस बिछा करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीतना जो है उनके लिए संभव नहीं है। मिल्कीपुर के सियासी महाभारत में अखिलेश के डीएनए को श्री कृष्ण वाला बताने पर बीजेपी ने भी चौतरफा पलटवार किया। वो समाजवादी पार्टी जिसने मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर पैमाने को ध्वस्त कर दिया हो, वो समाजवादी पार्टी आज चुनाव जीतने के लिए अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताने का काम कर रही है, उनका डीएनए जोड़ने की बात कर रही है। कृष्ण जी की विरासत लेकर के आगे बढ़ना चलना एक बात है, लेकिन जो है वो इस तरह की सामंती सियासत, सुल्तानी सियासत करना जो है वो दूसरी बात है। समाजवादी पार्टी जानती है कि वो हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए उसने वीरेंद्र सिंह के बयान को सीधे राम से जोड़ दिया। लोकसभा में अयोध्या सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी नहीं बल्कि राम का आशीर्वाद उनके सिर पर है। हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, तो उनकी दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं और अवधेश प्रसाद बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके रोम रोम में राम है। हालांकि इस बार बीजेपी राम के नाम पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के शासन में हुए भ्रष्टाचार और अपराध के मसले पर ही घेरने में जुटी है। इस चुनाव में बुरी तरह से पराजय होगी समाजवादी पार्टी के लिए। ये पैतरे काम नहीं आने वाले, क्योंकि जब चुनावी हिंदू बनने का प्रयास किया जाता है तो जनता विश्वास नहीं करती। 2024 में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी भले ही 7 सीटें जीत गई हो, लेकिन रामनगरी में मिली हार की कसक बाकी है। यही वजह है कि बीजेपी हर हाल में मिल्कीपुर की महाभारत जीतना चाहती है, ताकि हिंदुत्व के एजेंडे पर उसका झंडा लहराता रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।